लियन भी धन्यवाद बोलकर जेंग के पास जाकर कहती है हमें कार मिली है और जेंग को हग करती है। अगले सीन में लियान जेंग से कहती है तुमसे मिलने से पहले कुछ ठीक नहीं था, लेकिन जब से तुम आए हो सब अच्छा हो गया। मैं बहुत लकी हूँ। और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। लियान कहती है आज मैं बहुत ड्रिंक करूंगी। जेंग कहता है आराम से, तुम फिर से ओवर ड्रिंक कर लोगी। लियान कहती है बस थोड़ी सी और जेंग उसे देखकर हंसने लगता है। जेंग कहता है मैं बिल पे करके आता हूँ। लियन कहती है तुम्हारा कार्ड मेरे पास है, मैं पे कर देती हूँ। लियन गलती से 6 डिजिट पासवर्ड अमाउंट में डाल देती है और पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। लियन कहती है इतने पैसे कैसे हो सकते हैं तुम्हारे कार्ड में। लियन पुरानी बातें याद करती है जहाँ सब जेंग को अमीर कहते थे। वह कार्ड का बैलेंस देखकर कहती है 300 मिलियन। तुमने सीनियर को भी पैसे ट्रांसफर किए, मतलब ये कार तुमने दी। जेंग कहता है मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। लियन कहती है तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें लगा मैं पैसों से खुश रहूंगी, तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। जेंग कहता है ऐसा नहीं है लियन, मैंने पहले तुम्हें गलत समझा, लेकिन बाद में समझ आया कि तुम कितनी प्यारी हो। लियन जेंग का हाथ हटाकर कहती है मुझे इस शादी के बारे में फिर से सोचना है, और जेंग को कार्ड देकर रोते हुए चली जाती है। जेंग दरवाजे पर कहता है लियन प्लीज मेरी बात सुन लो। जेंग सुबह तक बाहर वेट करता है। लियन कहती है मिस्टर जेंग आपको कोई जरूरत नहीं मेरे साथ रहने की, आपके पास तो बहुत पैसे हैं। जेंग कहता है वो पैसे ग्रैंडमा ने ट्रांसफर किए होंगे, मैं सब बताना चाहता था लेकिन सोचा तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। जेंग सोचता है अभी सही टाइम नहीं है लियन को सच बताने का। लियन कहती है तुमने झूठ बोला ना, अब मेरे स्कूटर पर मत बैठना। जेंग लियन को मनाने उसके पीछे भागता है। अगले सीन में लियन सीनियर के पास जाती है। सीनियर कहता है प्लीज बैठो। लियन हमारे ऑफिस से 2 लोग जू कंपनी में डिजाइन पर काम करेंगे, सीईओ तुम्हारी बात मानते हैं, जू कंपनी से ही हमें प्रॉफिट होगा। लियन कहती है सीईओ मेरी बात क्यों मानेंगे। सीनियर कहता है तुम ही तो डिजाइनर हो और वाइफ। फिर सीनियर चुप होकर कहते हैं क्योंकि तुम अच्छा काम करती हो। लियन कहती है ओके मैं मन लगाकर काम करती हूँ, बाय। और सीनियर खुश हो जाता है। अगले सीन में लियन और ऑफिस गर्ल जू कंपनी में जाती है। मैनेजर कहता है वेलकम, आप दोनों यहाँ आराम से काम कर सकते हो और जब चाहे आ सकती हो। वहाँ की ऑफिस गर्ल लियन से पूछती है तुम तो शेंग कंपनी से हो ना, तुम्हें पता है सीईओ की वाइफ भी वहीं काम करती है। ये सुनकर लियन शॉक हो जाती है। ऑफिस बॉय कहता है शायद उस लड़की का नाम एल से स्टार्ट होता है। लियन शॉक होकर कहती है बहुत सी लड़कियां एल से शुरू होती हैं। लियन पूछती है तुम्हें सीईओ के सेकंड असिस्टेंट का पता है। ऑफिस गर्ल कहती है नहीं, सिर्फ एक ही असिस्टेंट है शायद उनका। लियन सोचती है ऐसा क्यों लग रहा है, सीईओ और जेंग एक ही हैं, शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। अगले सीन में असिस्टेंट कहता है लियन बहुत सैड थी क्योंकि पार्किंग में सिर्फ उसका ही स्कूटर था, बाकी सबकी कार थी। जेंग कहता है सारी कार हटवा दो। फिर लियन और जेंग साथ में जाते हैं और लियन पूछती है तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे। जेंग कहता है कुछ भी तो नहीं। लियन स्कूटर देखकर कहती है सुबह तो यहाँ कोई स्कूटर नहीं था। जेंग कहता है तुम शायद जल्दी आ गई होगी। लियन फिर से कंफ्यूज हो जाती है। जेंग कहता है तुम की दो, मैं स्कूटर लाता हूँ। तभी ऑफिस की सीनियर लिंसू जेंग को आकर हग करके कहती है तुम यहाँ थे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। लियान कहती है कौन है ये। जेंग कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लिंसू कहती है अच्छा मिस्टर सीईओ। लियान कहती है सीईओ तुम मुझसे अभी भी झूठ बोल रहे हो। लिंसू कहती है जेंग इस लड़की से इतना प्यार कैसे कर सकता है। अगले सीन में जेंग लियान को पकड़कर कहता है मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा तुम मुझे छोड़ दोगी। लियान गुस्से से कहती है और क्या क्या झूठ बोले हैं तुमने। जेंग कहता है चलो घर चलकर बात करते हैं। जेंग लियन को उठाकर कार में बैठा देता है। लियन कहती है तुम क्या कर रहे हो। जेंग कहता है मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता, तुम्हें टाइम चाहिए, आराम से शांत हो जाओ। लियन कहती है तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो, हाथ छोड़ो मेरा, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तो सिंपल सी लाइफ चाहिए थी। लियन जेंग को धक्का देकर भाग जाती है। जेंग को अपने आप पर गुस्सा आता है। अगले सीन में जेंग डिजाइन फेंककर कहता है एक काम सही से नहीं कर सकते। मैनेजर कहता है सॉरी सिर। मैनेजर डिजाइन उठाता है। जेंग कहता है ये सब लियन ने बनाए हैं ना, जाओ उसे बुलाकर लाओ। मैनेजर लियन से कहता है जाओ तुम्हें मिस्टर
जेंग ने बुलाया है। सभी ऑफिस में कहते हैं हमें तो लगा ये सीईओ के लिए स्पेशल है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। लियान केबिन में जाकर कहती है, सर अगर आपको लगता है कि मेरे डिजाइन अच्छे नहीं हैं, तो मैं यह ऑफिस छोड़ सकती हूँ। जेंग कहता है इतने भी बुरे नहीं थे, थोड़ी सी मिस्टेक थी। लियान कहती है ओके, मैं नया डिजाइन बनाकर लाती हूँ। जेंग लियान से कहता है मुझे कुछ मिस्टेक्स बतानी है, यहाँ बैठ जाओ। दोनों साथ में डिजाइन पर डिस्कशन करने लगते हैं। तभी लिंसू आकर कहती है तुम होती कौन हो जेंग की चेयर पर बैठने वाली। जेंग लियान को वापस बैठाकर कहता है मैंने इसे बैठने के लिए कहा है, कोई प्रॉब्लम। लिंसू कहती है तुम इस छोटी सी एम्प्लॉई को कैसे अपने साथ बैठा सकते हो। जेंग कहता है फिर कभी ऐसा बोलने की हिम्मत भी मत करना और अगली बार नॉक करके आना। नाउ गेट आउट। लियन यह सब देखकर चली जाती है। अगले सीन में जेंग लियन को एक जगह बुलाता है और कहता है जब तुम मुझसे मिली तब तुम्हें पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने कभी नहीं बताया कि मैं ही जू कंपनी का सीईओ हूँ। लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया तब पता चला कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और यह सब सच है। जेंग नीचे बैठकर लियान से कहता है लियान मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या हम फिर से एक हो सकते हैं। लियान कहती है हम दोनों की दुनिया अलग है, हम कभी एक साथ नहीं हो सकते। लियान जाने लगती है। जेंग कहता है मैंने लॉयर से बोलकर सब तुम्हारे नाम करने को कहा है। लियान रोते हुए कहती है मेरा ऑफिस टाइम है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जेंग कहता है हमारी शादी हुई है, तुम नहीं जा सकती, और लियान को उठाकर घर ले जाता है। लियान कहती है मुझे जाने दो। जेंग कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम मेरी वाइफ हो और मेरी ही वाइफ रहोगी। जेंग लियान को रिंग पहनाकर किस करने लगता है। लियान जेंग को हटाकर कहती है तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो, और रिंग फेंक देती है। जेंग माफी मांगता है और लियान नाराज होकर चली जाती है। अगले सीन में लियान को कॉल आता है मिस्टर जेंग का एक्सीडेंट हो गया है। लियान हॉस्पिटल जाकर असिस्टेंट से पूछती है क्या हुआ जेंग को। असिस्टेंट कोई जवाब नहीं देता। लियान रोते हुए कहती है जेंग प्लीज उठ जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जेंग आंखें खोलकर कहता है मैं भी नहीं जाना चाहता। लियान कहती है तुम जिंदा हो, तुम ये मजाक कर रहे थे। असिस्टेंट कहता है मैम सर का सच में एक्सीडेंट हुआ था। जेंग कहता है जब मैं कार के सामने आया मैं यही प्रे कर रहा था कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। लियन कहती है लेकिन तुम सीईओ हो और मैं एक एम्प्लॉई। जेंग कहता है तो क्या मुझे प्यार करने का हक नहीं है। सच तो यही है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जेंग फिर से लियन को प्रपोज करता है। लियन कहती है हाँ। जेंग कहता है मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, आई प्रॉमिस। और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। जेंग लियन को बेडरूम में ले जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पूरी रात साथ में स्पेंड करते हैं। इसके बाद लियन कहती है अब जाने दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जेंग कहता है तुम सीईओ की वाइफ हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लियन कहती है मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। जेंग कहता है ठीक है, फिर हम हमारी शादी सीक्रेट रखेंगे। अगले सीन में लियन भागते हुए ऑफिस आती है। लिंसू कहती है तुम लेट आई हो, माफी मांगो मुझसे। लियन कहती है ऑफिस रूल्स के अनुसार आप सैलरी कट कर सकते हैं, माफी मांगने का तो कोई रूल नहीं है। लिंसू लियन को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। लियन उसका हाथ पकड़कर कहती है तुम चाहे सीनियर हो, लेकिन तुम्हें किसी एम्प्लॉई को मारने का कोई हक नहीं है। मैनेजर कहता है लियन या तो तुम लिंसू से माफी मांगो या जू कंपनी से निकल जाओ। तभी जेंग आकर कहता है लगता है ऑफिस से तुम्हें निकलना है। लियन कहती है नहीं सर, लिंसू और मैनेजर मुझसे बात कर रहे थे बस। लिंसू जेंग से कहती है देखो मेरे हाथ पर भी मारा लियान ने। जेंग कहता है सभी एम्प्लॉइज लेट तक ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस लेट आ सकते हैं। बाकी एम्प्लॉइज यह सुनकर जेंग को धन्यवाद बोलते हैं। जेंग कहता है अब से ऑफिस में सभी एम्प्लॉइज के साथ अच्छा व्यवहार होगा। लिंसू साथ होकर कहती है ठीक है, और लियन से बदला लेने का सोचती है। अगले सीन में लियन ऑफिस बॉय मिंग से टकरा जाती है और लिंसू दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है। मिंग कहता है ये लड़की कितनी सुंदर थी, ये अगर मुझे मिल जाए तो। लिंसू फोटो जेंग को भेजती है। जेंग कहता है इस लिंसू को थोड़ा काम दो, कुछ भी भेजती है। लियन डिलीवरी बॉय को कॉल करती है, लेकिन आगे आते ही जेंग उसे पकड़ लेता है। लियन कहती है तुम पागल हो, मेरी जान ही निकाल दी, छोड़ो मुझे। जेंग कहता है तुम सीईओ के साथ हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, थोड़ी देर हक करने दो।
लियान हंसते हुए कहती है, मुझे भूख लगी है। जेंग कहता है, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, तुम ध्यान रखना, और लियान को किस करके बाय बोलता है। अगले सीन में ऑफिस की एम्प्लॉय लियान को लिफ्ट से निकलते देखकर कहती है, कहीं यह सीईओ की वाइफ तो नहीं। लिंसू कहती है, ऐसी लड़की सीईओ की वाइफ कैसे हो सकती है, और सोचते हुए कहती है, जेंग की वाइफ तो मैं हूँ, लेकिन अब यह लियान मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी है। दूसरी एम्प्लॉय कहती है, कितनी बेकार लड़की है, किसी और के हस्बैंड को फंसाती है। एम्प्लॉय लियान पर पानी फेंक कर कहती है, दूसरों के हस्बैंड के साथ कैसे अफेयर चला सकती हो। लियान कहती है, कहना क्या चाहती हो। एम्प्लॉय कहती है, मिस्टर जेंग शादीशुदा हैं, लेकिन तुम पैसों के लिए उनके पीछे पड़ी हो। लिंसू कहती है, तुम्हारे पास इतना महंगा खाना कहाँ से आया। लियान कहती है, ये मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया है। लिंसू कहती है, लगता है तुम और तुम्हारा हस्बैंड दूसरों के पैसों से खाना खाते हो, और खाना गिराकर कहती है, अब तुम खा सकती हो, यही तुम्हारी सही जगह है। लियान खाना उठाकर लिंसू के मुंह पर लगा देती है। एम्प्लॉय कहती है, तुम्हें पता हो लिंसू मिस्टर जेंग की वाइफ है। लिंसू कहती है, हाँ मैं ही उनकी वाइफ हूँ, और मैं तुम्हें इस ऑफिस से निकाल दूंगी। तभी जेंग वहाँ आता है, लेकिन लियान सच बोलने से मना करती है। जेंग कहता है, लियान बेस्ट डिजाइनर है, तुम्हें कोई हक नहीं इसके साथ इतना बुरा व्यवहार करने का। एम्प्लॉय कहती है, लेकिन लिंसू आपकी वाइफ है और लियान आपके पीछे पड़ी है, इसलिए हमने ऐसा किया। जेंग शॉक होकर कहता है, तुम लायक हो मेरी वाइफ बनने के। लिंसू माफी मांगती है और कहती है, लियन ने आपका खाना चुराया। लियन इतना महंगा खाना कैसे ऑर्डर कर सकती है। जेंग कहता है, यह मैंने ऑर्डर किया, और आज से लियन सीनियर है। अगले सीन में जेंग सूप बनाता है और ग्रैंडमा कहती है, इसे बचपन से कुकिंग का शौक है। जेंग कहता है, अपनी वाइफ के लिए तो ये सब करना चाहिए। तभी लिंसू जेंग के घर आती है और लियान को वहाँ देखकर कहती है, तुम ग्रैंडमा के घर पर क्या कर रही हो। तभी ग्रैंडमा आती है और लिंसू कहती है, हेलो ग्रैंडमा, पहचाना मुझे। ग्रैंडमा कहती है, हाँ लिंसू, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। लिंसू कहती है, लियन यहाँ क्या कर रही है, ये ऑफिस में भी जेंग के पीछे पड़ी रहती है। ग्रैंडमा लिंसू का हाथ हटाकर कहती है, तुम ठीक तो हो, तुम्हें पता है लियन जेंग की वाइफ है। लिंसू शॉक होकर कहती है, इसके जैसी लड़की जेंग की वाइफ कैसे हो सकती है। तभी जेंग वहाँ आकर कहता है, लिंसू, तुम और तुम्हारे परिवार के लिए यही अच्छा होगा कि मेरी वाइफ के बारे में एक शब्द भी मत बोलो। ग्रैंडमा कहती है, लिंसू, तुम कभी जेंग के लायक नहीं थी। जेंग लिंसू को बाहर निकाल देता है। ग्रैंडमा कहती है, तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन मुझे लियान के लिए बुरा फील हो रहा है। लियान कहती है, आपके होते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और सब साथ में डिनर करते हैं। अगले सीन में कार से निकलते हुए लियन जेंग को किस करती है और जेंग खुश हो जाता है। लिंसू ऑफिस में कहती है, लियन जेंग की वाइफ है तो क्या हुआ, डिवोर्स भी तो हो सकता है। लिंसू मिंग से कहती है, तुम्हें लियन से मिलना चाहिए, वह तुम्हें पसंद करती है। मिंग खुश होकर कहता है, क्या सच में, मुझे पता था वह मुझे पसंद करेगी। और लिंसू मिंग का पागलपन देखकर खुश हो जाती है। मिंग लियान को गिफ्ट देता है और लिंसू उनकी फोटो क्लिक करके असिस्टेंट को भेज देती है। असिस्टेंट जेंग को फोटो दिखाता है। जेंग कहता है, लिंसू को किसी और ऑफिस में ट्रांसफर करो। जेंग लियन के पास जाकर गिफ्ट डस्टबिन में फेंक देता है और लियन को साथ चलने को कहता है। मिंग ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में लियन मिंग को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिंग कहता है, अब कुछ मत छुपाओ, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो। लियन कहती है, तुम गलत समझ रहे हो। मिंग जाते हुए लियन का हाथ पकड़कर कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। लियन हाथ हटाकर कहती है, तुम पागल हो गए हो। मिंग गुस्से में कहता है, पागल नहीं हूँ मैं, समझी तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, चलो। लियन मिंग को मारकर गिरा देती है और कहती है, चले जाओ वरना कल मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, और चली जाती है। लिंसू आकर मिंग से कहती है, क्या हुआ मिंग। मिंग कहता है, तुमने मुझे झूठ बोला। लिंसू कहती है, नहीं, उसने मुझे बताया था कि वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन अब मिस्टर जेंग की वजह से मना कर रही है। मिंग गुस्से में कहता है, लियन मैं तुम्हें अब बर्बाद कर दूंगा, और चला जाता है। अगले सीन में मिंग लियान को बेहोश करके अपने साथ बेड पर ले जाता है और कहता है, अब से तुम मेरी हो जाओगी। लियन बेहोशी में कहती है, मेरा हस्बैंड तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मिंग उसे जबरदस्ती किस करता है और सब इंटरनेट पर लाइव कर देता है। वहाँ जेंग बॉडीगार्ड से कहता है, जितना जल्दी हो सके लियन को ढूंढ कर लाओ। असिस्टेंट जेंग को फोन पर वीडियो दिखाता है। जेंग लियन को बचाने के लिए वहाँ जाता है। जेंग वहाँ पहुंचकर लियन को लेकर चला जाता है और असिस्टेंट से कहता है, मिंग को छोड़ना मत। असिस्टेंट
जेंग को बताता है मिंग ने सब लिंसू के कहने पर किया। जेंग कहता है लिंसू और उसकी पूरी फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो और लिंसू के साथ तुम्हें पता है क्या करना है। जेंग लियन के पास जाता है। लियन बेहोशी में कहती है जेंग प्लीज मुझे बचा लो और डरकर बैठ जाती है। जेंग कहता है मैं तुम्हारे पास ही हूँ। लियन कहती है मैंने देखा कि मैं गिर रही थी और तुम मुझे बचाने नहीं आए। जेंग कहता है मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें सेफ रखूंगा। लियन तुम मेरी लाइफ हो। लियन कहती है तुम भी, और दोनों किस करते हैं। जेंग कहता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। लियन कहती है नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और दोनों हक करके सो जाते हैं। अगले सीन में ग्रैंडमा पूछती है तुम वेडिंग पार्टी कब रखोगे। जेंग कहता है जैसा लियन बोलेगी वैसा ही होगा। लियन कहती है अभी नहीं, लोग बातें बनाएंगे। ग्रैंडमा कहती है ठीक है, लेकिन वेडिंग फोटो तो क्लिक करवा सकते हैं ना। लियन हाँ कहती है। नेक्स्ट डे लियन वेडिंग ड्रेस में जेंग के सामने आती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जेंग कहता है मेरी वाइफ कितनी सुंदर है, लेकिन हम सबको अपनी शादी के बारे में कब बताएंगे। लियन कहती है पहले फोटो क्लिक करवा लें, और दोनों फोटो क्लिक करवाते हैं। जेंग असिस्टेंट से कहता है तुम्हें याद है ना क्या करना है। अगले सीन में ऑफिस फंक्शन में जेंग सब एम्प्लॉयज की तारीफ करता है। वह असिस्टेंट से प्रोजेक्ट दिखाने को कहता है और असिस्टेंट वेडिंग फोटोज लगा देता है। सबको उनकी शादी के बारे में पता चल जाता है। सब लोग कहते हैं दोनों कितने प्यारे कपल हैं। लियन मिस्टर जेंग के साथ बहुत अच्छी लग रही है। लियन शर्मा जाती है और असिस्टेंट को रोकती है, लेकिन जेंग लियान को स्टेज पर ले जाता है और अनाउंस करता है हाँ हम दोनों ने शादी कर ली है और मैं लियान का हस्बैंड हूँ। और लियान जो कंपनी की 50% ओनर है। सब लोग क्लैप करते हैं। जेंग कहता है मुझे कंपनी से मत निकालना। लियान कहती है वो तो आपके परफॉर्मेंस से ही पता चलेगा, और दोनों हक करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। न्यू ड्रामा देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।